नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में तोरी की सब्ज़ी। और ये मेरे मायके से आई थी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा। तो आज मैंने यही निकाल ली, जो फ्रिज में पहले होता है उसी को ही यूज़ करना चाहिए। इसीलिए मैं आजकल बाज़ार से कोई नई सब्ज़ी नहीं ला रही हूँ, यही बना रही हूँ। और ये देखने में हार्ड लग रही थी, छीलने में भी मुझे हार्ड लग रही थी थोड़ा सा, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट थी। जब मैंने ये सारी छील कर देखी, और भी थोड़ी सी मोटी मोटी सी लग रही है और बड़ी लग रही है, हार्ड लग रहा है, लेकिन छिलका हार्ड था लेकिन अंदर से सॉफ्ट थी। काटते समय आपको देख के पता लग रहा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट थी अंदर से। और हमारे घर में मेरे बच्चे और हस्बैंड और मैं, मुझे सबको, हम लोगों को तोरी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और नॉर्मली हमारे घर में तोरी बहुत बनती है। और तोरी, लौकी, कद्दू बहुत ज़्यादा बनता है और सबको ही पसंद है। और रोटी और चावल दोनों के साथ बनता है। तो और ऊपर से ये हमें ऐसे मिल जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि बाज़ार से भी यही मिल रही है आजकल। और वैसे भी हमें जो है सीज़न के हिसाब से सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, क्योंकि यही सब्ज़ी अगर आपको बिना सीज़न के मिलती है तो उसमें इतना पानी नहीं होता है, और उसका पानी सूखा हुआ होता है, क्योंकि वो स्टोरेज की सब्ज़ियाँ होती हैं। आप लौकी देखोगे बिना सीज़न के तो वो पूरी सूखी हुई होती है, उसमें पानी उसका पूरा सूखा हुआ होता है। और हल्की भी जो उसके अंदर का गूदा होता है वो ख़राब सा हो रहा होता है, तो भी हम लाते हैं। क्योंकि हमें होता है ना कि बिना सीज़न के कुछ टेस्ट जो मुँह का होता है ख़राब होने लगता है। तो कुछ नई सब्ज़ी दिखती है तो लेकर आते हैं, लेकिन वो नई नहीं होती है, वो पुरानी होती है और स्टोरेज की भी होती है, तो उसे खाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे नॉर्मली अगर आप फ्रेश सब्ज़ी आपकी सुबह की बनी है, उसे खा रहे हो तो उसका टेस्ट अलग होता है। और उसी सब्ज़ी को अगर आप फ्रिज में रख दो और बाद में खाओ, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो उसमें तो ख़राब होना ही है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है अगर आप एक टाइम के बाद खाओ तो। वही सब्जियों का भी हाल होता है। और इसीलिए सीज़न के हिसाब से ही सब्जियां खानी चाहिए, जो आपको उस समय सीज़न के हिसाब से मिल रहा है। और एक चीज़ और होती है जो कि आप ट्राई करना बाज़ार में जाकर, कि सीज़न के हिसाब से आपको जो सब्ज़ी मिलती है उसका रेट फिर भी सही होता है। और बिना सीज़न के अगर आपने कोई सब्ज़ी ली है तो उसके रेट में फ़र्क होता है, आपको महंगी मिलेगी। तो फिर ऐसा करना ही क्यों है, सीज़न के हिसाब से सब्ज़ी खाओ और अपनी सेहत भी ठीक रखो। और आज मैंने सेवियाँ खाने का मन कर रहा था। हम लोग सेवियाँ बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में सेवई बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो सेवई का ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया के हैं तो हम लोग सेवियाँ बोलने में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, हम सेवियाँ ही बोलते हैं। तो मैंने उसके लिए 1 लीटर दूध मंगाया था, और जो वो दूध है, दूध का पैकेट है, मैं उसको हमेशा धो लेती हूँ। लोग मतलब कई लोग ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं उसको, लेकिन एक बार आप देखना, जैसे कि उसकी डिलीवरी होती है इधर से उधर, वो ओपन गाड़ियों में जाती है, आप देखना तो धूल मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी होती है। तो जैसे ही पैकेट आपके घर में आए उसको धो लेना चाहिए पहले, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। और मेरा टंकी का आटा भी जो है ख़त्म हो गया था, तो ये मेरे पास हाफ़ पैकेट बचा था, 10 केजी का है, तो हाफ़ मैं जो है इसमें डाल रही हूँ। और मैं ऐसे ही लाती हूँ, मतलब 10-10 केजी का ही लाती हूँ, क्योंकि पड़ा रहे तो वो भी जैसे बरसात का मौसम है तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही ख़त्म होता है हमारा नया आ जाता है, मैं ज़्यादा स्टोरेज करके नहीं रखती हूँ। और मैं जब नया आटा आता है उसको छान कर देखती हूँ उसमें अगर कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल हम जिस दुकान से लाते हैं, जिस शॉप से लाते हैं, वहाँ पे हमें भरोसा है। तो हमेशा से वो हमें फ्रेश ही देते हैं। वो कहते हैं इस बात को कि अगर फ्रेश ना लगे आपको तो एक बार हमें कह देना और आटा वापस कर देना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं इसे बिना छाने यूज़ करती हूँ, ताकि इसमें जोकर की मात्रा रहे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
और ये मैं सेवई मेरा दूध उबल चुका था, मैं इसलिए सेवइयाँ डाल रही हूँ। तो मैं इसे पैकेट के अंदर ही तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बाहर तोड़ूँगी तो ये उछल जाती है, इधर उधर गिर जाती है। तो इससे अच्छा आप पैकेट के अंदर ही तोड़ दो, ये भी एक ट्रिक है। और वो इधर उधर नहीं फैलेगी और उसके बाद यूज़ करो, क्योंकि वो खाने में भी आसानी होती है, छोटी हो जाती है। और सेवइयाँ का कम ही यूज़ करना चाहिए दूध में, क्योंकि वो फूल जाती है बाद में और दूध को भी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, गाढ़ी हो जाती है पकाकर। और फिर मैं आटा भी गूँध रही थी, साथ के साथ मेरी सेवइयाँ भी बन रही थी और मैं आटा भी गूँध रही थी। तो ये देखिए ये गाढ़ी हो चुकी है। और सेवइयाँ मेरे घर में जो है, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हम सबको पसंद है, लेकिन आज मेरा मन था खाने का तो मैंने ही मंगवा लिया। और हमारे घर में सेवइयाँ जो है बहुत ज़्यादा बनती हैं, और क्योंकि ये बनाने में आसान होती है, दूध को बॉयल करो, उसमें मिलाओ और ये तुरंत पक के तैयार हो जाती है। खीर जैसी चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, लेकिन सेवइयाँ को बनने में टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है, शॉर्टकट वाली चीज़ है, तो इसलिए हम लोग इसे यूज़ कर लेते हैं। और खाने में भी अच्छी लगती है। थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डालो, अगर है नहीं है तो ये नॉर्मल भी अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और तो इससे ये थोड़ा और मतलब टेस्ट बढ़ जाता है इसका, वरना तो नॉर्मल खाना चाहे तो नॉर्मल भी खा सकते हैं। और क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट होता है, क्योंकि दूध का अपना टेस्ट होता है। तो ये मेरी सेवइयाँ भी तैयार हो गई थी और अब मैं आटा गूँथ रही थी। अब मैं आपको प्लेट लगा कर दिखाऊंगी। और ये आटा भी मेरा गूँथ के तैयार था। आटे को आप जितना गूँथते हो, जितना ज़्यादा गूँथते हो, आपकी रोटियां उतनी अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट बनती है। तो ये आटा भी मेरा तैयार था और मैंने फटाफट से रोटियां सेकी, और मैं अब आपको जो है अपना मतलब प्लेट लगा कर दिखाऊंगी। आज मेरा नाश्ते की यही प्लेट थी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि किसी को तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है देखने पर। और ये मेरी प्लेट तैयार थी, सेवई के ऊपर से मैंने थोड़ा सा पिस्ता गार्निश कर लिया था। और यह है नाश्ते की प्लेट। आज के लिए इतना ही। और इसी तरीके से जो मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ कमेंट करते रहें, और अगर कोई कमी आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ उसको भी मुझे बताएं। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।